जीवन क्या है, मनुष्य इसे भी नहीं जानता, और जीवन को ही हम न जान सके तो मृत्यु को जानने की तो कोई संभावना ही शेष नहीं रह जाती। जीवन ही अपरिचित और अज्ञात हो तो मृत्यु परिचित और ज्ञात नहीं हो सकती है। सच तो यह है कि चूंकि हमें जीवन का पता नहीं, इसलिए ही मृत्यु घटित होती प्रतीत होती। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, जो न कभी घटा, न घटता है, न घट सकता। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं, उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कहीं भी न घटती है, लेकिन हम लोगों को तो रोज मरते देखते हैं, चारों तरफ रोज मृत्युएं घटती हुई मालूम होती है। गांव गांव में मरघट है, शमशान है, और ठीक से हम समझे तो ज्ञात होगा कि जहां जहां हम खड़े हैं वहां वहां न मालूम कितने मनुष्यों की अर्थी जल चुकी। जहां हम निवास बनाए हुए हैं उस भूमि में सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मरे, रोज मर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि मृत्यु जैसा झूठ शब्द नहीं है मनुष्य की भाषा में, तो आश्चर्य हुआ। एक फकीर था तिब्बत में, मारपा। उस फकीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूं। मारपा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो जरूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु तो मृत्यु से आज तक बोला मेरा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं हुई। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो, बोला जो मरे हुए या मर चुके हैं। मैं तो, उस मरपा ने बोला, मैं तो सिर्फ जीवन हूं, मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूं, बता सकता हूं, मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं। यह बात वैसी ही है जैसी आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की थी कि यह सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ है, मैं बहुत थक गया, सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ मुश्किल से मुझे छोड़ा जाता है, मेरा कसूर क्या है? दुश्मनी कैसी है यह सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता रहता है, और रात भर मैं भी दिन भर से की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता कि फिर सुबह सूरज द्वार पर आकर खड़ा हो जाता, फिर भागो, फिर बचो। बोले यह अनंत काल से चल रहा है, अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई और
मैं प्रार्थना करता हूं इस सूरज को समझा दे। सुनते भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो, क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा, क्या है शत्रुता, क्या है शिकायत। सूरज कहने लगा अंधेरा अनंत काल हो गया, मुझे विश्व का परिभ्रमण करते हुए, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अंधेरे को मैं जानता ही नहीं, कहाँ है अंधेरा, आप उसे मेरे सामने बुला दे तो मैं क्षमा भी मांगू और आगे के लिए पहचान कि वह कौन है, ताकि उसके प्रति कोई भूल न हो सके। इस बात को हुए भी अनंत अनंत काल हो गई। भगवान की फाइल में यह बात वहीं की वहीं पड़ी है। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सके। यह मामला हल नहीं होने वाला है। सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिव, कोई विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम, वह तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है, वह तो एबसेंस है, वह तो अनुपस्थिति है। तो सूरज के सामने ही सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता। सूरज तो बहुत बड़ा है, एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अहंकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहां, वहां अंधकार कैसे आ सकता? जीवन है जहां, वहां मृत्यु कैसे आ सकती? यह तो जीवन है ही नहीं, या तो जीवन है ही नहीं और या फिर मृत्यु नहीं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि जीवन क्या है। हम अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटती है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सके जो भीतर है, तो उसके परिचय की एक किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती कि मैं मर सकता या कभी मरा हूं या कभी मर जाऊंगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते नहीं जो हम हैं, और उस अंधकार से हम भयभीत होते जो हम नहीं, उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है, जो हमारा जीवन है, जो हमारी सत्ता। और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं है। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है। समस्त जीवन अमृत है।
लेकिन हम अमृत की और आंख ही नहीं उठाते। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई खोज ही नहीं करते, एक कदम भी नहीं उठाते, जीवन से रह जाते अपरिचित, और इसलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते। इसलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। मुझे कहा गया है कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध, यह संभव है। प्रश्न तो सिर्फ जीवन और मृत्यु जैसी कोई चीज है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं। या तो हमें पता है कि हम जीवन है तो फिर मृत्यु नहीं है, और या हमें पता नहीं है कि हम जीवन है तो फिर मृत्यु ही है, जीवन नहीं। ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं होती, नहीं हो सकती। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचित, और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है। श्वास श्वास में, कण कण, चारों ओर, भीतर बाहर, सब तरफ जीवन है, और उससे हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में ही हो सकती है यह संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचित हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, अचेतन है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है। एक आदमी सोया हो तो उसे फिर कुछ भी पता नहीं रहता कि मैं कौन, क्या हूं, कहां से हूं। नींद के अंधकार से सब डूब जाता है और उसे कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं हूं भी या नहीं। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वह जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया। जब नहीं सोया था तब पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूं। जब तक जागा हुआ था तब तक पता था कि मैं अभी जागा हुआ हूं, सोया हुआ नहीं। जैसे ही सो गया उसे, जैसे ही सो गया उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं सो गया। क्योंकि अगर यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूं तो उसका यह अर्थ है कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। नींद चली जाती तब पता चलता कि मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं हूं भी या नहीं। जरूर
मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं हूं या नहीं, या क्या हूं। इसका एक ही अर्थ है, हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअली हिप्नोटिक स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए, इसलिए उसे जीवन का ही पता नहीं चलता कि जीवन क्या है। नहीं, लेकिन हम इनकार करेंगे, हम कहेंगे कैसी आप बात करते हैं, हमें पूरी तरह पता है कि जीवन क्या है। हम जीते, चलते, उठते, बैठते, सोते। एक शराबी भी चलता है, उठता है, बैठता है, चलता है, श्वास लेता है, आंख खोलता है, बात करता है। एक पागल भी उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, बात करता है, जीता है। लेकिन इससे न तो शराबी होश में कहा जा सकता और न पागल सचेत है। यह कहा जा सकता है एक सम्राट की बाबत घटना को। एक सम्राट की सवारी निकलती थी एक रास्ते पर। एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां पकड़ने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब वो गालियां बकता था और अपशब्द बोलता था तो सम्राट हंस रहा। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों? उस सम्राट ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं उस आदमी को पता नहीं कि वह क्या कर रहा है। जहां तक मैं समझता हूं वह आदमी नशे में। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने ले आए। कल सुबह वह आदमी सम्राट के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सम्राट उससे पूछने लगा, कल तुम मुझे गालियां देते थे, आप शब्द बोलते थे, क्या था कारण उसका? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा हूंगा, इसलिए अपशब्द बोले गए। मैं शराब में था, मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या बोला। मैं नहीं था, हम भी नहीं है। बोले, हम भी नहीं। नींद में हम चल रहे, बोल रहे, बात कर रहे, प्रेम कर रहे, घृणा कर रहे, युद्ध कर रहे। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य जाति को तो वह यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है कि जिस तरह नींद में, बेहोशी में कोई व्यवहार करता। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए। यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी कथा चिंता की, दुख की, पीड़ा की कथा है। आनंद का एक क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, आनंद का एक कण भी नहीं मिलता है। जीवन में खबर भी नहीं मिलती कि आनंद क्या है। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। यह आदमी होश में नहीं कहा जा सकता। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है।
लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता। कारण क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग, और कभी अगर एक हाथ जागा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है उस जागे हुए आदमी पर कि हम बहुत जल्दी उस आदमी की हत्या कर देते। हम ज्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करते। जीसस को इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो, और हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते। सोए हुए लोग, तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती। हम तुम्हारी हत्या करते। हम सुकरात को जहर पिलाकर मार डालते। हम मंसूर को गर्दन काट डालते। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं है। आप इसका अंदाज नहीं है। और आगे कल करेंगे सत्संग। बोलो सतगुरुदेव की जय।